अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर का टॉपिक आरएनए हम डिस्कस करना है। कल यासीन सर ने जो लास्ट लेक्चर वो डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से दिया था। डियर स्टूडेंट्स, आरएनए डीएनए की तरह दे आर कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए जो हैं वो डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के अंदर मौजूद हैं बेटे उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज राइबो nucleotides. The nucleotides which are present in the RNA are called as the ribonucleotides. उनको ribonucleotides कहते हैं। बेटे इसके अलावा जो ribonucleotides हैं जो RNA के अंदर मौजूद हैं वो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बेटे एज यू ऑल नो के यूरासिल इज प्रेजेंट इन इंस्टेड ऑफ द थायमीन। डीएनए के अंदर थायामीन मौजूद होता है और आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता। द थायामीन इज एब्सेंट इन द आरएनए। द इंस्टेड ऑफ द थायामीन द यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। द सेकंड मेन डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। RNA has a single stranded structure। जो RNA है डियर स्टूडेंट्स उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो RNA है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के ऊपर मुश्तमिल है। While the DNA has the two polynucleotide chains, DNA के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं और आरएनए के अंदर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बेटे मौजूद है। इसके अलावा तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। इन द आरएनए द राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है और जो शुगर आरएनए के अंदर है वो है राइबोज शुगर। इसके अलावा बेटा द डीएनए हैज नो टाइप्स। डीएनए की कोई टाइप्स नहीं है। डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है और जो आरएनए है दैट हैज थ्री टाइप्स। द आरएनए हैज थ्री टाइप्स। आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं। आरएनए की जो पहली टाइप है वो है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इसके अलावा दूसरा जो आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तीसरा जो आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए which is abbreviated as rRNA। Dear students, RNA has a three types। RNA की तीन टाइप्स होती हैं। मैसेंजर RNA which is abbreviated as mRNA, second ट्रांसफर RNA and the third राइबोसोमल RNA। तो तीन RNA जो है वो क्या है बेटे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। Now we see the first which is a messenger RNA। mRNA। बेटे जो मैसेंजर आरएनए होता है इसका काम ये होता है कि मैसेंजर आरएनए इज द आरएनए व्हिच ट्रांसफर द मैसेजेस ऑफ द डीएनए टू द राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये पैगाम को लेंदा है, ये पैगाम देने वाला है। ये करता क्या है कि इट ट्रांसफर the messages of DNA to the ribosome for the protein synthesis।
इनके जो मैसेंजर आरएनए है इट इज द डायरेक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए। जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए की डायरेक्ट कॉपी है, वो मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। ठीक है, जो डीएनए के मैसेजेस होती हैं दे आर कॉपीड ऑन द, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। इसके बाद ये जो डीएनए के जो पैगामात हैं इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए के मैसेजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, दे आर कॉपीड ऑन एमआरएनए, वो एमआरएनए के ऊपर कॉपीड होते हैं। देखें ये एमआरएनए जिसको हम रेड से जाहिर कर रहे हैं। अब ये डीएनए के अंदर ये एक फर्जी सीक्वेंस हम लिख रहे हैं। बेटे ये डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस हैं। नाउ दे आर कॉपीड, नाउ दे आर ट्रांसफर्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होते हैं बेटे, ट्रांसफर होते हैं। जब ये ट्रांसफर होते हैं तो देखें कि एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा, साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गवानीन आएगा, थायमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने यूरासिल, फिर साइटोसिन के सामने गवानीन, फिर गवानीन, फिर साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन और एडेनिन के सामने यूरासिल। ये बेटा देखें कि डीएनए के जो अब मैसेजेस हैं, डीएनए के जो पैगामात हैं, नाउ दे आर कॉपीड, दे आर ट्रांसफर्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर हो गए। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए। इसको फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए कहते हैं। और बेटे फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, जब डीएनए के जो पैगामात हैं न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में किस पे ट्रांसफर होते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बेटे इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए होता है ये टोटल इसका जो साइज है, परसेंटेज है, वो 3 to 4% ऑफ ऑल आरएनए। इनके जो 3 आरएनए मौजूद हैं तो इसकी जो परसेंटेज है उन 3 आरएनए के अंदर, वो सेल के अंदर 3 to 4% बनती है। इनके इसका जो परसेंटेज है वो 3 to 4%। इसके बाद बेटा साइज ऑफ एमआरएनए, साइज ऑफ एमआरएनए, डियर स्टूडेंट्स, जो साइज ऑफ एमआरएनए है दैट रिमेन्स वेरिएबल। जो एमआरएनए का साइज है डियर स्टूडेंट्स वो वेरिएबल रहता है, वो मुख्तलिफ रहता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एमआरएनए का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। जब साइज वेरिएबल है तो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द प्रोटीन इट इज ट्रांसक्राइबिंग। साइज ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइज ऑफ जीन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन, साइज ऑफ द जीन पे डिपेंड करता है। अब जितना जीन का साइज बड़ा होगा उतना एमआरएनए का साइज बड़ा होगा और फिर उतनी ही प्रोटीन का साइज बड़ा होगा। तो एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है जो एमआरएनए है कि कितनी लंबी, कितनी बड़ी प्रोटीन के लिए ये पैगाम लेके आ रहा है। जो मैसेंजर आरएनए का साइज है वो डिपेंड करता है कि डीएनए से ये जो एमआरएनए है वो कितनी बड़ी प्रोटीन के लिए पैगाम लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, मिसाल देते हैं कि एक ऐसी प्रोटीन जिसका साइज क्या है वो 1000 अमीनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल है। इनके एक ऐसी प्रोटीन, द प्रोटीन हैज 1000 अमीनो एसिड्स, एक ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर 1000 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, तो उसके एमआरएनए का साइज कितना होगा स्टूडेंट? उसके एमआरएनए का जो साइज होगा वो होगा 1000 into the 3, that will be the 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। उसका जो साइज है वो कितना होगा, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होगा। Dear students, once again, if size of the mRNA depends upon the size of the protein it is transcribing, size of protein पे depend करता है। For instance, a protein which has 1000 amino acids, एक प्रोटीन जिसके 1000 अमीनो एसिड्स हैं,
तो उसके mRNA का साइज कितना होगा? वो होगा 3000 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, क्योंकि एक जो अमीनो एसिड होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एक जो अमीनो एसिड होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है? कंट्रोल होता है। दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड विद द 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है जो आपने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, इंसुलिन। अब इंसुलिन का जो साइज है स्टूडेंट्स वो है 51 अमीनो एसिड। इनके जो इंसुलिन है दैट हैज अ 51 अमीनो एसिड्स। तो इस पे इसके एमआरएनए का साइज कितना होगा स्टूडेंट्स? इसके एमआरएनए का साइज होगा वो 153 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो साइज होगा स्टूडेंट्स वो 153 न्यूक्लियोटाइड होगा, क्योंकि 51 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 153 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये मेरे बेटे एमआरएनए के बारे में है। तो नेक्स्ट जो आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफर आरएनए है उसका काम ये होता है कि दैट ट्रांसफर्स द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स टू द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये नाम से जाहिर है ट्रांसफर करना, मुंतकिल करना। इट एक्ट्स एज ए व्हीकल, ये एक व्हीकल के तौर पे काम करता है। किस चीज के लिए? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स टू द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस ऑफ द एमआरएनए। यानी कि एमआरएनए की मैसेजेस के मुताबिक। अब जो मैसेजेस है ना वो किस पे आती हैं? आपको बताऊं, इसका जो पैगामात हैं, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। तो जो ये इसके ऊपर स्टूडेंट ये एमआरएनए मौजूद है, ये राइबोसोम की सरफेस है, और ये क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है। तो पैगामात जो है वो किस पे मौजूद है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में, कोड्स की शक्ल में। तो ये मैसेंजर आरएनए है। अब ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है? ट्रांसफर आरएनए का काम ये होता है कि दैट ट्रांसफर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स टू द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? ये मखसूस अमीनो एसिड्स को, अब ये स्टूडेंट्स ये देखते हैं जरा इसको, स्टूडेंट्स ये ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए अपने कोड के मुताबिक क्या करता है? ये राइबोसोम पे आके अटैच होता है। अब इसके साथ यहां पे दिस इज दी, ये अमीनो एसिड अटैच्ड है, ये अमीनो एसिड मौजूद है। तो ये इसने क्या किया? ये ट्रांसफर आरएनए है। तो ट्रांसफर आरएनए ने ये जो मखसूस अमीनो एसिड है, ये कोड है AUG। तो ये AUG जो कोड है, ये एक सेकंड ईयर में डिस्कस करना है इसको तफसील के साथ। तो AUG जो है वो मेथोनिन के लिए कोड होता है, अमीनो एसिड मेथोनिन के लिए। ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके अंदर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? मेथोनिन अमीनो एसिड लगा हुआ है। तो ये आगे क्या होता है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर, इनके राइबोसोम के ऊपर अपने आप को अटैच करता है। तो ट्रांसफर आरएनए इज द टाइप ऑफ द आरएनए व्हिच ट्रांसफर्स द पर्टिकुलर अमीनो एसिड टू द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह से जो दूसरा अमीनो एसिड होगा, दूसरा जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो इसी तरह से आके अटैच होगा, दैट आल्सो हैज अमीनो एसिड्स, उसके साथ अमीनो एसिड मौजूद होगा। अब इसके साथ ये कोड आप देख रहे हैं, ये फिनाइल एलानिन का कोड है, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड का जो ट्रिपल यू है, ये फिनाइल एलानिन का कोड है।
तो इसके साथ फिनाइल अलानीन का अमीनो एसिड जो है वो लगा हुआ है। तो अब ये जो दो ट्रांसफर आरएनए हैं ये राइबोसोम पे आ गए हैं, तो इनके बीच में, इन दो राइबोसोम के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो ये अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो गई है बेटे, स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक सेकंड ईयर में डिटेल के साथ डिस्कस होना है। यहां सिर्फ इतना बताना मकसूद है ट्रांसफर आरएनए के बारे में कि जो ट्रांसफर आरएनए है दैट ट्रांसफर्स द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स टू द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, इसकी जो तादाद है, वो जो परसेंटाइल है टोटल आरएनए के अंदर, वो है 10 to 20%। इट इज प्रेजेंट 10 to 20%। टोटल आरएनए के अंदर इसकी जो मिकदार है वो 10 से 20% के बराबर होती है। बेटे जो टोटल ट्रांसफर आरएनए की तादाद है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो 45 है। जो टोटल आरएनए हैं, टोटल ट्रांसफर आरएनए हैं, the total transfer RNAs are present 45, they are 45 in number। इनकी जो तादाद है बेटे वो 45 है।